हेलो फ्रेंड्स, किसान भाइयों, आपको नमस्कार। आज मैं आम के जो किसान हैं, आम के बाग लगाने वाले किसान हैं, उनके आम में पर्याप्त मंजरी जो बौर होता है, बौर आने के संबंध में कुछ आप लोगों से चर्चा करेंगे, कुछ बात करेंगे कि किस तरह से पर्याप्त मात्रा में बौर आवे, मंजरी आवे, क्योंकि आम की फलत जो है पैदावार आपकी जो है मंजरी पर ही डिपेंड करती है, निर्भर करती है। तो आप जानते हैं कि आम का पौधा जो होता है, पेड़ जो होता है, उसमें जो है हर साल हर डाल में मंजरी नहीं निकलते हैं। किसी किसी डाल में मंजरी निकलती है तो जो है दूसरे डाल में नहीं निकलती है, यानी अल्टरनेट बियरिंग होता है। इसमें एक डाल में चीज निकलेगी इस साल बियरिंग होता, फूल निकलेगा, तो उसमें अगले साल नहीं निकलता। अगर उसमें कुछ और क्रियाएं किया जाए, कुछ और पोषक तत्व डाले जाएं, तो उसमें कुछ बियरिंग्स जो है फूल बढ़ जाते हैं। तो इसके संबंध में, फूल बढ़ाने के संबंध में, बियरिंग बढ़ाने के संबंध में हम आपसे कुछ चर्चा करेंगे। तो जैसे आपका आम्रपाली है और नीलम है, ये सब कुछ वैरायटीज है आम की, जिसमें हर डाल हर साल फल देती है। लेकिन बहुत से बाकी और जो प्रजातियां हैं आम की, इसमें हर डाल में हर साल फलत नहीं आती है। तो इसमें फलत बढ़ाने के लिए कि हर डाल कुछ न कुछ फल दे और आपकी पैदावार बढ़े, तो इसके संबंध में आपसे हम कुछ बात करेंगे कि आप इसमें सल्फर का छिड़काव करिए। सल्फर यदि 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप सल्फर का घोल बना करके पौधों में छिड़काव करें, तो इससे जो है आपकी बियरिंग जो है बढ़ जाएगी, यानी हर डाल में आपको फूल कुछ न कुछ या अधिक मात्रा में आएंगे। इसका कारण यह है कि सल्फर ऐसा तत्व होता है जो सल्फर पौधों के अंदर जाने पर उनकी कोशिकाओं में जो है एक उत्तेजना पैदा करती है, उसमें गर्माहट लागती है, जिससे कि पौधे उनके मंजरी निकालने के लिए वो जो है उत्सुक होते हैं। इसलिए सल्फर को 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पानी में मिला करके आम के पेड़ पर छिड़काव किया जाए। तो इसके साथ आप जो है भुनगे के नियंत्रण के लिए जो आपका हापर होता है, जो छोटे छोटे कीट होते हैं, भुनगा होते हैं, उनको भी नियंत्रण के लिए आप क्लोरपायरीफास 2 मिलीलीटर प्रति लीटर जो है पानी में मिला करके आप इसका छिड़काव करिए। इसी के साथ जो है एक मिली बग होता है, ये बहुत ही खतरनाक कीड़ा है। आप देखते होंगे कि ये मिली बग इतना खतरनाक है कि अपने अंडों को पेड़ की टहनियों में जो छिलके होते हैं, छिलके के अंदर ये जो है अपने अंडे दे देता है, अंडे देता है, और ये अंडे जो है उसी में पड़े रहते हैं सीजन में, ऑफ सीजन में। जब इसका सीजन, आम का सीजन आता है, तो ये उसी में से जो है छोटे छोटे जो इनके लार्वा होते हैं वो निकलने लगते हैं, और छोटे छोटे बच्चे उसमें से प्रौढ़ होकर के आम के फलियों में, डाल में, पत्तियों में और उनके फूल में, सब जगह ये छा जाते हैं और बहुत ही नुकसान करते हैं। तो मिलीबग के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोर आता है। इमिडाक्लोर 0.5 यानी आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव करेंगे तो इनका नियंत्रण हो जाएगा। और छिड़काव आप करिए 15 से 20 दिन के अंतराल पर 2-3 छिड़काव आप कर दीजिए, मिलीबग नियंत्रण हो जाएगा। ध्यान रहे कि जब आप ये फूल निकलें उससे पहले ये सब क्रियाएं कर दीजिए, क्योंकि अगर फूल निकलते समय आपने ये इंसेक्टिसाइड्स वगैरह डाल दिए, तो जो इंसेक्टिसाइड्स हैं वो उनके जो परागण की क्रिया को प्रभावित करेंगे, क्योंकि परागण के लिए जो है
कीड़े मकोड़े जो इनका परागण जो है अपने पैर में चिपका करके एक पेड़ से दूसरे पेड़ या एक डाल से दूसरे डाल में जा करके प्रसार करते हैं, तो जो कीटनाशक ये जो हैं उस समय डालेंगे तो कीड़े मर जाएंगे और परागण की क्रिया जो है धीमी हो जाएगी। जब परागण की क्रिया धीमी हो जाएगी तो उस अवस्था में भी भले आपके फूल निकल गए हैं, मंजरी निकल गई है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में उसमें फल नहीं बनेंगे। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, जो इंसेक्टिसाइड आप डाल रहे हैं वो फूल आने से पहले ही डाला जाए। तो अगर फूल आने से पहले डालेंगे तो उन कीड़ों पर असर नहीं पड़ेगा, और जब तक इन दवाओं का असर होगा और तब जो है फूल आने तक जो है इन दवाओं का असर खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सल्फर का प्रयोग करिए गर्माहट लाने के लिए, और भुनगे नियंत्रण के लिए क्लोरपायरिफास 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला करके डालिए। और मिलीबग जो सफ़ेद कीड़ा है वो इमिडाक्लोर 0.5 यानी आधा मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में मिला करके इसको छिड़काव करेंगे तो ये मिलीबग्स भी जो है आपका नियंत्रित हो जाएगा। तो ये रहा आपको आम में मंजरी लाने के लिए कुछ हमने टिप्स बता दिए। इसको आप ध्यान में रख करके अगर आम पर छिड़काव करेंगे तो भरपूर उसमें फूल आएंगे, और जब भरपूर फूल आएंगे तो उसमें फल भी आएंगे, और फल आने से तो आपका पैदावार अच्छी होगी। तो ये सब चीज़ें मैंने फूल आने के पहले बता दिया। मैं आगे भी आपको वीडियो इस तरह बनाता रहूँगा, जिसे फूल आने के बाद फल कैसे आपके जब फल बन जाते हैं तो फल कैसे बचे या फल की कैसे बढ़ाया जाए, उसमें जो है कौन सी दवाएं डाली जाए, इसके बारे में भी मैं आगे हम चर्चा करता रहूँगा, आप लोगों से बताता रहूँगा। इसी के साथ मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि मेरा YouTube चैनल उन्नत खेती ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जो किसान भाई जो मित्र अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और अपने मित्रों को भी शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। अब मित्रों को शेयर करेंगे तो उनको भी इसका लाभ मिलेगा। आपको धन्यवाद किसान भाइयों मित्रों, मेरे चैनल को देखते रहिए। आपको नमस्कार, धन्यवाद।